साथियों, हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर अवैध संबंधों के चलते कई बेकसूरों की जान गई है, लेकिन ऐसे मामले खत्म हो ही नहीं रहे। हर दिन एक ना एक नया मामला सामने आते ही जा रहा है और अब राजस्थान के झुंझुनू से एक ऐसा मामला सामने आया है जो बाकी मामलों से तो अलग है, लेकिन यहाँ पर एक महिला ने अवैध संबंधों के चलते एक ऐसी प्लानिंग रची कि अगर पुलिस वालों से थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाती तो यकीन मानिए एक बेकसूर की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो सकती थी। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर बेहद सूझबूझ से काम किया और असली आरोपियों तक पहुंच गई। तो ये पूरा मामला शुरू होता है 6 सितंबर 2025 की सुबह से। सुबह के वक्त राजस्थान की झुंझुनू पुलिस को एक बेहद चौंकाने वाली सूचना मिली। जितेंद्र मीणा नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस को कॉल करके बताया कि मंडावा मोड़ के पास आस्था हॉस्पिटल के सामने एक सफेद रंग की टाटा अल्ट्रोज गाड़ी खड़ी है जिसमें भारी मात्रा में अफीम मौजूद है। अब जैसे ये सूचना पुलिस को मिली, पुलिस की एक टीम तत्काल आस्था हॉस्पिटल के सामने पहुंची और वहां पर उन्होंने देखा कि मुखबिर ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसी ही गाड़ी अस्पताल के सामने खड़ी है। बिना देर किए हुए पुलिस तत्काल उस गाड़ी के पास पहुंची। गाड़ी के अंदर ग्राम विकास अधिकारी मंगलचंद, उनकी भाभी संपत्ति देवी और उसका साला पिंटू बैठा हुआ था। पुलिस ने मंगलचंद से कहा कि हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। इस बात से मंगलचंद हैरान हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक इतनी सारी पुलिस उनकी गाड़ी की तलाशी लेने पहुंची है। लेकिन फिर बिना कोई सवाल किए उन्होंने गाड़ी की तलाशी होने दी। पुलिस गाड़ी के हर कोने की तलाशी ले रही थी और तभी उन्हें ड्राइवर सीट के नीचे एक प्लास्टिक का डिब्बा मिला। अब जैसे ही पुलिस ने उस प्लास्टिक के डिब्बे को खोला, उसमें से 282 ग्राम अफीम बरामद हुआ। पुलिस ने मंगलचंद को प्लास्टिक का वो डब्बा दिखाते हुए कहा कि ये क्या है। मंगलचंद ने कहा कि ये डिब्बा मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता ये डिब्बा कहां से आया, मैं तो यहाँ पर अपनी भाभी और साले का इलाज करवाने के लिए आया था। लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और सीधा मंगलचंद को पूछताछ के लिए थाने ले आई। लगातार पूछताछ के बाद भी मंगलचंद एक ही बात कहता रहा कि उसे अफीम के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो तो सिर्फ अपनी भाभी और अपने साले का इलाज कराने के लिए अस्पताल आया था। लंबे समय तक मंगलचंद से पूछताछ होती रही और हर बार वो एक ही बात कहता रहा कि इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार पुलिस वालों को भी लगने लगा कि शायद मंगलचंद सही कह रहा है, उसे भी शायद इस अफीम के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तब जाकर उन्होंने इस पूरे मामले की गहन जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले मुखबिर जितेंद्र मीणा को थाने बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि गाड़ी में अफीम है। तब उसने बताया कि उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया था और वहीं से उसे पता चला कि आस्था हॉस्पिटल के सामने एक गाड़ी खड़ी है जिसमें भारी मात्रा में अफीम मौजूद है और इसलिए उसने बिना देर किए हुए इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस काफी लंबे समय तक जितेंद्र मीणा से पूछताछ करती रही, लेकिन फिर उन्हें शक हुआ कि जितेंद्र मीणा कुछ छुपा रहा है। कई सवालों के जवाब वो ठीक से नहीं दे पा रहा था और तब जाकर उन्होंने जितेंद्र का मोबाइल खंगालना शुरू किया और फिर सामने आई एक बेहद चौंकाने वाली कहानी। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मंगलचंद की भाभी संपत्ति देवी से। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये पूरी कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब मंगलचंद के बड़े भाई के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश हो रही थी। उनके बड़े भाई सेना में हैं और देश सेवा के लिए वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। फिर काफी तलाशने के बाद उन्हें एक रिश्ता पसंद आया और मंगलचंद के बड़े भाई की शादी संपत्ति देवी से हो गई। अब बड़े भाई सेना में थे और शादी के बाद वो अपनी ड्यूटी पर लौट गए, लेकिन फिर जब भी उन्हें छुट्टी मिलती वो परिवार के पास वापस चले आते। काफी लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर इसी बीच संपत्ति देवी की मुलाकात जितेंद्र मीणा से हुई। मुलाकातों का ये सिलसिला बातचीत से शुरू हुआ और फिर ये सिलसिला कुछ ऐसा चला कि संपत्ति देवी और जितेंद्र मीणा एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि इस बात की खबर उनके देवर मंगलचंद को बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये बात छुप नहीं पाई और एक दिन मंगलचंद को इन दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब जैसे ही मंगलचंद को इस बारे में पता चला, उन्होंने इस रिश्ते पर विरोध जताना शुरू किया। वो बार बार अपनी भाभी को समझाता कि भाभी ये सब ठीक नहीं है, लेकिन उसकी भाभी ने एक न सुनी। बार बार वो जितेंद्र से मिलने की कोशिश करती रही और मंगलचंद हर बार इसका विरोध करता था। लेकिन बार बार विरोध करने की वजह से जितेंद्र मीणा और संपत्ति देवी एक दूसरे से ज्यादा मिल नहीं पाते थे और ये बात उनके बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। इसलिए इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिससे कि उनके बीच कोई ना आ सके। संपत्ति देवी और जितेंद्र ने मंगलचंद को किसी झूठे मामले में फंसाने की प्लानिंग शुरू कर दी और फिर उनके दिमाग में ख्याल आया अफीम का। उन्होंने सोचा कि मंगलचंद की गाड़ी में अफीम रखकर पुलिस को इसकी सूचना दे देंगे ताकि लंबे समय तक वो जेल की हवा खाते रहे और इनके रास्ते का कांटा हट जाए। इसी प्लानिंग के तहत जितेंद्र ने संपत्ति देवी को अफीम ला कर दी और फिर वो सही मौके का इंतजार करने लगी। तभी एक दिन मंगलचंद अपने साले को लेकर अस्पताल जा रहा था और उसी वक्त उसकी भाभी आई और कहा कि मुझे भी अस्पताल जाना है। देवर ने कहा ठीक है भाभी, आप भी आ जाइए। लेकिन उसी वक्त उसकी भाभी ने जितेंद्र को ये सूचना दे दी कि वो देवर के साथ अस्पताल जा रही है और आज ही इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देना है। इतना कहकर वो अपने देवर के साथ गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में उसने बड़ी सावधानी से ड्राइवर सीट के नीचे प्लास्टिक के डिब्बे में बंद अफीम को रख दिया और दूसरी तरफ जितेंद्र ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। हालांकि पुलिस ने बड़ी ही समझदारी के साथ इस मामले का खुलासा किया
और जैसे ही जितेंद्र मीना से पूछताछ हुई, उसने ये बात बताई कि उसे ये सूचना एक अनजान नंबर से मिली थी। लेकिन जब पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो उन्हें वहां पर ऐसा कोई भी अनजान नंबर नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने जितेंद्र से सख्ती से पूछताछ शुरू की और तब जाकर उसकी पूरी प्लानिंग का खुलासा हुआ। इस खुलासे के बाद पुलिस ने जितेंद्र और उनकी प्रेमिका संपत्ति देवी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सोच कर देखिए कि अगर पुलिस ने सूझबूझ से काम नहीं लिया होता तो शायद आज एक बेगुनाह की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।